इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 16 पे पावर 7 गुना 27 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 9 में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। यहाँ पे बोला गया है 16 पे पावर 7 गुना 27 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 9। अगर हम 16 को तोड़े तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह हम लिख सकते हैं, मतलब 4 बार 2 है तो 2 पे पावर 4, 4 पे पावर 7 हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 27 को तोड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर 6 लगा सकते हैं। उसी तरह 5 पे पावर हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 5 को हम तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 पे पावर 4 पे पावर 7। तो यहाँ पे इस 4 का गुना इस 7 में करेंगे तो हमें कितना पावर मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28। उसके बाद यहाँ पे 6 का गुना 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28, 18 और 9 को जोड़ने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 55। ये हो जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 55 जो है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8। बोला गया है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। यहाँ पे बोला गया है 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8। यहाँ पे 8 को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 बार 2। 2 पे पावर 3 लगा सकते हैं, उसके ऊपर ये 10 हम लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह 9 को तोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 गुना 3 मिलेगा, मतलब 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इस 2 पे पावर इस 7 को हम लिख सकते हैं, और 7 को तोड़ नहीं सकते तो 7 पे पावर 8 ऐसे ही रहने देंगे। इन दोनों का जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 मिलेगा। 10 गुना 3 30, प्लस इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, और यहाँ पे 8 हमें मिलेगा। इन तीनों को जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, 52। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब यहाँ पे कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 52 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 9 पे पावर 6 गुना 12 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, और यहाँ पे बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड का योग कितना है। जब हम यहाँ पे 9 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 पे पावर 2, और इस 2 पे पावर हम 6 लिखेंगे। उसी तरह 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर भी 4 होगा, 2 पे पावर भी 4 होगा, और 2 पे पावर भी 4 होगा। इस 4 को हमें तीनों पे लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 2 बार है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 और इसके ऊपर 4 हम लगा देंगे। यहाँ पे 12 को हमने तोड़ा 3 गुना 2 गुना 2 में, 3 पे पावर 4 हमने ये लगाया, और 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर करके ऊपर ये 4 हमने लगाया, और यहाँ पे 7 पे पावर 7 रहने देंगे। तो अब आप देखेंगे कि 3 यहाँ पे 2 बार है ना, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे 6 दूनी 12, अब 12 और ये पावर भी ऐड करेंगे उसमें 4, तो 12 4 कितना होगा, 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 2 ऊपर पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को गुना करके, मतलब 2 पे पावर 8, और यहाँ पे 7 पे पावर 7 हम लिखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि गुणनखंडों का योग कितना है। अभाज्य गुणनखंड में हम क्या कर रहे थे, जब हमें निकालना होता था कि कितने अभाज्य गुणनखंड है तो हम सभी पावर को ले लेते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पावर को नहीं लेंगे। यहाँ पे गुणनखंडों का योग बोला गया है, यहाँ पे हम बेस को लेंगे, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 7, 7 2 9 9 3 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों का योग। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन बी में 12 दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।